हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह जी मौजूद है, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था समानतावादी को लेकर, सबको समानता की बात को लेकर, और उसमें इन लोगों की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की तरफ से को जो ज्ञापन दिया गया, उस पर अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है तो लोग इसके खिलाफ एक लोकहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में समक्ष रखेंगे। तो आप लोगों की लोकहित याचिका क्या स्वरूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा? देखिए, अखिल भारतीय समानतावादी परिषद, जिसको हर्षवर्धन यादव जी जो विधायक का पद उन्होंने छोड़ा है, डॉक्टर ईशा झा जी के द्वारा अखिल भारतीय समानतावादी परिषद के द्वारा पूरे देश से आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। और ये सारे आंकड़े इकट्ठे होने के बाद हम इस पर बृहत रूप से तैयारी करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाएंगे। चाहे वो याचिका की सुनवाई फिर डबल बेंच के अलावा ट्रिपल बेंच में हो, चाहे वो याचिका कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ट्रांसफर हो, लेकिन हमारी याचिका के आधार पर मैं तथ्य और आंकड़ों के साथ, पूरे प्रदेश के आंकड़ों के साथ लगाऊंगा। जो आंकड़े अभी नीति आयोग के पास हैं, भारत सरकार के पास हैं, राज्य सरकारों के पास हैं, लेकिन बहुत से आंकड़े ऐसे हैं जिन आंकड़ों की सच्चाई को छुपाया गया है। जिन आंकड़ों की सच्चाई को जो छुपाया गया है, उस आधार पर उनको पूरे रूप से रखा जाएगा, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर अच्छा निर्णय कर सके और जिसके जवाब भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जवाब देने में सच्चाई का स्वरूप लाएं, जिससे देश का जनहित हो सके और जो युवा हमारा इस विसंगति की वजह से आत्महत्या कर रहा है वो ना। अक्सर देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट से जो खास करके राजनीतिक स्वार्थ से जुड़े मुद्दे होते हैं, जिसमें राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं अहित छुपा रहता है, तो उसमें अक्सर देखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है उसको संसद के जरिए इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है। तो उस स्थिति से निपटने की भी आप लोगों की कोई तैयारी होगी? देखिए, ये बहुत दुखद बात है। जब राम मंदिर का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, जब ट्रिपल तलाक का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, धारा 370 और 35A के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, राफेल के बारे में सब फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, और मामलों में फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है। लेकिन जब इससे संबंधित मामलों में फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके 4 दिन बाद एक अध्यादेश ला दिया जाता है। फिर वो अध्यादेश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाती है और सरकार सही हो जाती है, केवल कुछ विषयों को लेकर। और सब विषयों में सुप्रीम कोर्ट ठीक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हम ज्यादा नहीं है, उससे नहीं है। किसान आंदोलन में भी मैं एडवोकेट था। किसान आंदोलन में जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो सरकार ने कहा ठीक है, हम स्टे को मानते हैं। उस समय कोई अध्यादेश की बात नहीं कही थी। लेकिन जब इसकी बात आती है तो अध्यादेश को ला दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को किनारे कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो बात उभर के सामने आती है ना कि जो आप लोगों का मूवमेंट है कि या तो आरक्षण सबको दिया जाए या किसी को नहीं दिया जाए, इसमें एक बहुत बड़ी जन भागीदारी की आवश्यकता होगी जी। तो उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए ये भी ज्ञापन दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। इसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में जाएगा, हर प्रदेश की राजधानी में पहुंचेगा। विभिन्न सामाजिक स्तर पर कार्य करने वाले संगठनों का साथ होगा, सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसीलिए इस लड़ाई को 9 अगस्त को प्रारंभ किया गया। इस तरह से 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये सच्ची क्रांति की लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसके आधार पर आगे प्रोसीडिंग। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ तो अभी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर डॉक्टर AP सिंह जी थे, जिनका जो आगे चल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर करेंगे। अब देखते हैं कि आप आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई होगी या इन लोगों की तरफ से जो पहल किया जाएगा उसका क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है।